यात्रा बेस कैंप है मेन, तो वहां पर है मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यात्रियों के पहले जत्थे का इंतजार हो रहा है। और इस बीच हम आपको बता दें कि ये जो पूरा टेंटेज सिस्टम है, यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे जो यात्री हैं और उसके बाद कल सुबह तड़के यहां से फ्लैग ऑफ किया जाएगा यात्रियों के पहले बैच को, जो कि यहां से नुनवन बेस कैंप से निकलकर पवित्र गुफा, पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए यहां से रवाना होगा। और इस बार आप देख सकते हैं कि कितनी घेराबंदी की गई है, वायर लगा दी गई है इस बेस कैंप के इर्द गिर्द, ताकि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इसको महफूज बना दिया जाए और पूरा सिक्योरिटी ग्रिड में यात्रियों को रखा जाएगा रात भर। और कल सुबह यहां से यात्री जो है वो यहां से निकलकर प्रस्थान करेंगे मुकद्दस गुफा की जानिब। और इस बीच कुछ यात्री यहां पर मौजूद हैं जो कि पहले से ही यहां पर है और यहां से निकलकर, हालांकि अभी जो पहला जत्था है यहां नहीं पहुंचा, लेकिन ये यात्री जो है पहले ही पहलगाम पहुंच गए हैं और ये भी बड़ी बेसब्री से यात्रियों के पहले जत्थे का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ये उसमें शामिल होकर कल सुबह मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना होंगे। जी, आपका नाम? सुभाष द्विवेदी। सुभाष जी, कहाँ से? कानपुर, यूपी। हाँ, तो कब आप यहाँ आए? हम लोग कल आए हैं और आज हमारा पास बन गया है जी। और हम लोग कल प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो पहले जत्थे के साथ आप जा रहे हैं, कितना भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं? और अगर व्यवस्था की बात करेंगे तो कितनी व्यवस्था है? यहाँ प्रशासन पूर्ण रूप से हर तरीके से सहयोग कर रहा है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कश्मीर के लोग भी हम लोगों के साथ हेल्पफुल हैं। हम लोग यहाँ यात्रा के दौरान ना कोई समस्या आती है और ना हो रही है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कार्ड है ये RFID चिप बेस्ड कार्ड है और खास तौर पर इस कार्ड को स्कैन किया जाता है और उसके बाद जो क्रेडेंशियल्स है यात्रियों के वो चेक किए जाते हैं और इस चेकिंग के बाद ही अनुमति दी जाएगी यात्रियों को कि वो आगे प्रस्थान कर सके। और ये काफी महत्वपूर्ण कार्ड है और इससे जो है ये भी कहा जाता है कि जो यात्रियों की मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जाएगा। आपका नाम? विजय अवस्थी। तो विजय जी, कितना भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को? कल आप पहले जत्थे के साथ जा रहे हैं? नहीं, हम तो हर साल आते हैं, 11 साल हो गए आते आते बराबर। पहला जत्था जा रहे, बाबा ने हमेशा पहले ही जत्थे पे बुलाया है। हाँ, पहले जत्थे पे बुलाया है, हम लोग पहले जत्थे पे आए। 11वां राउंड है मेरा ये। आपका नाम? प्रमोद कुमार गुप्ता। प्रमोद जी, क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? मनोकामना यही है कि जितने भाई हमारे साथ और देश जनमानस से सभी लोग खुशहाल रहे, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सभी अच्छे से कारोबार करें, सभी अच्छे से उन्नत हुए बाबा से। तो प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह के आपको इंतजाम? मैं सबसे पहले तो मैं कानपुर यूपी से स्वतंत्र श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ और मैं सबसे बड़ी तो उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय यहाँ के जो उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, इतना डेवलपमेंट कर दिया है। मैं तो पहली बार आया हूँ दर्शन करने के लिए और धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था करके यहाँ के शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। बड़े अच्छे और बड़े जज्बे के साथ, भाव के साथ बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। बाबा सबका कल्याण करे, हर महादेव। तो मौसम कैसा है? मौसम यहाँ का बढ़िया है। नंबर ले लेते ना। क्या लग रहा है आपको? कानपुर की गर्मी और यहाँ की हवाएं किस तरह से आप डिफरेंस? कानपुर गर्मी बहुत तेज होती है, यहाँ का मौसम बहुत मस्त है, एक ही नंबर का मौसम है, ठंडा मौसम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, न कोई तो होती है दिक्कत। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि अभी हालांकि यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ से शुरू नहीं हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों में पूरा जोश और जज्बा है, क्योंकि ये लोग जो है यात्रियों के पहले जत्थे के साथ रवाना हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जवान भी है, बुजुर्ग भी है। आपका नाम? लल्ला बाबा छोरिया माता मंदिर के हम पुजारी हैं, चिन्हट लखनऊ। पुजारी जी, क्या बात है। तो आप बताइए, कल आप जा रहे हैं, कल आप हम तो क्या मनोकामनाएं लेके जाएंगे जब आप जाएंगे? मनोकामना तो हमारी यही कि हमारा देश सुरक्षित रहे। हमारा देश, हम 13 मई को पैदल चल के यहाँ पहुँचे हैं 1 तारीख को, लेकिन हम निवेदन करेंगे यहाँ शासन प्रशासन से कि जो पैदल यात्री हमें उनकी थोड़ी सी व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। अभी जैसे हमारा 16 तारीख का परमिट है, हम पहले जत्थे में जाना चाहते, अब हम 7-8 दिन से यहाँ रुक रहे हैं, तो जैसे हम पैदल आए तो थोड़ी सी व्यवस्था पैदल वालों के लिए थोड़ी अलग व्यवस्था है, हमारा निवेदन है, बाकी तो उनकी मर्जी है। तो ये आस्था की एक जिंदा मिसाल है। आप देख सकते हैं कि ये बाय फुट आए हैं ये बाबा जी और ये पैदल चल के आए हैं, जो 5 दिन या 7 दिन लगे इनको, 40 दिन इनको लगे हैं और 40 दिन से ये पैदल यात्रा करके अभी नुनवन बेस कैंप पहुंच गए हैं। और ये आस्था ही है भोले बाबा की जो इन जैसे श्रद्धालुओं को खींच कर लाती है। न्यूज़ 18 के लिए नुनवन बेस कैंप पहलगाम से अयूब के साथ मुदस्सिर कादरी।